वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे हिस्ट्री में। जिस ठीक है, इसमें है हड़प्पा सभ्यता की जल प्रणाली, जल विकास प्रणाली का संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता की जल प्रणाली थी वो कैसी थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के बारे में भी आता है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो जल प्रणाली थी वो कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जो नालियों का निर्माण पहले पहले होता था, उसके बाद घर बनाए जाते थे। जैसे हमारे यहाँ पहले घर बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर नालियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले नालियाँ बनाई जाती थी, उसके बाद बाद क्या होता था, घरों का निर्माण होता था। अब नालियाँ क्या थी, ग्रिड पद्धति के अनुसार बनती थी। नालियाँ जो है वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और क्या है, वो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। घरों का पानी नालियों पर जाता था। जो घरों का पानी है वो नालियों पर जाता था। यह नालियाँ बाहर जाके बड़े नालों से जुड़ जाती थी। और यहाँ नालियाँ जो क्या है वो क्या थी, जो बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर एक बड़े नाले से वो जुड़ जाती थी। नालियों को ढककर रखा जाता था। जो नालियों को वहाँ पे ढककर रखा जाता था ताकि इसमें क्या है, बदबू वगैरह ना आए। तो ऐसा होता था कि कभी कभी उनको पत्थरों को उठा करके उसकी सफाई भी की जाती थी। क्लियर। अब है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है। वैसे अभी तक तो कहते हैं वैज्ञानिक, इसका पता नहीं चला कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ है। लेकिन कुछ टॉप पॉइंट इन्होंने दिए हैं, इनकी वजह से भी क्या है, हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ हो। ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पे कहा गया है जो जलवायु का परिवर्तन, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, तो इस वजह से जो क्या है वो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। सेकंड टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वनों की कटाई। वनों की कटाई, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जब क्या है वनों को अधिक, जो पूरे वन को क्या है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होने लगी होगी। तो कटाई होने के कारण उनको क्या है, सांस लेने के लिए क्या होगा, हवा वगैरह नहीं मिली होगी, तो पेड़ पौधे नहीं रहे होंगे। तो क्या है, इसमें बताया गया है कि क्या हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का ये पतन का कारण भी हो सकता है। थर्ड है हमारा बाढ़। बाढ़ की वजह से भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। फोर्थ पॉइंट है हमारा नदियों का सूख जाना। यहाँ पे है नदियों का सूख जाना, ठीक है। तो ये कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो नदियों का सूख जाना, तो ये भी एक क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बना होगा। क्योंकि जब नदी सूख गई होंगी तो उन्हें जल जल या कृषि के लिए उन्हें पानी नहीं मिला होगा, ठीक है। जानवरों, जब वो पशुपालन करते थे तो उन जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिला होगा। तो ये भी एक कारण माना जाता है। नदियों का मार्ग बदलना, ये टॉपिक है, ये पॉइंट है हमारा नदियों का मार्ग। अब जब नदियों का मार्ग बदल गया होगा, रास्ता बदल गया होगा, ठीक है, तो ये भी एक पतन का कारण था। सिक्स टॉपिक है हमारा, पॉइंट है हमारा भूकंप। कहते हैं कि भूकंप की वजह से भी क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण हुआ होगा। अब है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण, ठीक है। बाहरी आक्रमण, जो बाहर का जो एक यहाँ पे राजा थे, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया होगा, फिर उसके बाद ये ठीक है, आक्रमण करके खुद ये वहाँ पे बसा है। तो ये इन्होंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के ये कारण रहे होंगे। अब है हड़प्पा सभ्यता के समाधान के तरीके। यहाँ पे जो लोग मर जाते थे तो
का जो मरने के बाद उनकी जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो क्या था यहाँ पे? फर्स्ट था यहाँ पे दफनाकर, और दूसरा था यहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। शव को दफनाया जाता था, जो शव होता है, बॉडी होती है, उसको क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। शायद वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो शव के साथ मृतमान, आभूषण, मन के आदि रखते थे। तो जब वो बॉडी को क्या करते थे? दफनाते थे, तो उसके साथ क्या रखते थे? मृतमान यानी मिट्टी के बर्तन रखते थे, कुछ आभूषण हो गए, मन के हो गए, जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ये रखते थे। वो क्यों रखते थे ऐसे? क्योंकि वो सोचते थे, शायद वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें रखते थे कि शायद इसका क्या हो, इसका दोबारा पुनर्जन्म हो। तांबे के दर्पण भी मिले। अब यहाँ पे क्या है? तांबे के दर्पण भी यहाँ पे रखते थे वो। कई क्षेत्रों में भिन्नता पाई गई और कुछ ईंटों से बनाई गई थी, इससे सामाजिक भिन्नता का पता लगा। कुछ ईंटें बनाई गई और इससे समाज की भिन्नता का यहाँ पे पता चला। अब है इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में भिन्नता कैसे पता किया। ठीक है, जो हड़प्पाई लोग थे उन्होंने समाज की भिन्नता का पता कैसे किया? समाधानों का अध्ययन करके। अब है उन्होंने समाधानों, यानी समाधान का मतलब जो लोग मर जाते थे उनका बारे में अध्ययन किया। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं से पुरावस्तुओं का अध्ययन, ये सब चीज़ें करके उन्होंने हड़प्पाई समाज की भिन्नता का पता किया। इसमें दो थी भिन्नताएं, एक थी उपयोगी वस्तुएं, सेकंड था विलाल की वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पे थी एक उपयोगी वस्तुएं और दूसरी थी विलाल की वस्तुएं। ठीक है, विलाल की वस्तुएं क्या थी? यहाँ पे क्या है? ये रोज़ यूज़ की जाने वाली ये वस्तुएं थी, जो हमारे डेली यूज़, जिसमें हम डेली यूज़ करते हैं। उसमें क्या था? मिट्टी के बर्तन हो गए, चक्कियाँ हो गई, सुइयाँ हो गए, ये हमारे डेली डेली यूज़ होती थी। अब है विलाल की वस्तुएं। विलाल की वस्तुएं का मतलब है कीमती वस्तुएं। ठीक है, कीमती वस्तुएं और दुर्लभ वस्तुएं। यहाँ पे जो क्या है, जो कीमती वस्तुएं थी और दुर्लभ यानी कि मतलब बहुत महंगी थी। तो ये जो खरीदता था वो क्या खरीदता था? सिर्फ अमीर वर्ग भी खरीदता था। इससे हमें पता चलता है यहाँ पे दो वर्ग रहे होंगे, एक रहा होगा अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। ठीक है, तो अमीर वर्ग ही इसको खरीदा था, कीमती हुई वस्तुओं को। ठीक है बेटा, थैंक यू।